ओम साई राम। मैं अनीता और मैं सब्जी मंडी घंटा घर रहती हूँ, कमला नगर के पास। मैं बाबा से 10 सालों से जुड़ी हूँ। मैं अपना एक अनुभव बताना चाहती हूँ। ये 2011 की बात है। उस टाइम मेरे बड़े भाई भाभी शिरडी आए थे और मुझे पता चला कि वो लोग शिरडी गए हैं। तब से मेरे मन में इतना उथल पुथल बेचैनी होने लगी, मुझे भी बाबा के पास जाना है, मुझे भी बाबा के पास जाना है। मैं बाबा को मतलब बाबा का नाम जानती थी, मैं बाबा को उस टाइम जानती भी नहीं थी, उससे पहले से। आप मतलब पहले नहीं जानते? हाँ, नाम जानती थी और बाबा के नाम से ही मैं उनको सिमरन करती थी। अच्छा। और पीर बाबा के रूप में ही पूछती थी, मुझे नहीं पता था। अच्छा, आप उनके मंदिर तक नहीं पहुँचे थे? नहीं, जब तक नहीं पहुँची थी, पर अपने घर में उनके नाम का दीपक जरूर जलाती थी। अच्छा, कोई लेके गया था या किसने बताया था बाबा के बारे में आपको? नहीं, अचानक ही मुझे जब पता चला कि ऐसे ऐसे शिरडी है, वहाँ पर बाबा का धाम है, तो हमने कहा मेरे को तो शिरडी जाना है। फिर जैसे हमें पता चला, हमने फटाफट टिकट कराई और हम शिरडी आए। और उसके बाद जब 2011 में मेरे बड़े भाई भाभी शिरडी आए, तो मैं अपना एक अनुभव बताना चाहती हूँ। अनुभव तो बहुत हैं, पर एक आपको बताना चाहती हूँ उनमें से, जो मतलब मैं भूले से भी नहीं भूल सकती। वो उस दिन क्या हुआ मेरे साथ कि मतलब मैं बाबा को बहुत याद कर रही थी, मुझे भी बाबा को मिलने जाना है। वो लोग गए, अगर पता होता तो मैं भी उनके साथ जाती। बस ऐसे याद करते करते मुझे नहीं पता, मेरी थोड़ी सी आँखें मतलब मेरे को हल्की सी झपकी आ गई नींद की, याद करते करते बाबा को। इतनी देर में देखती हूँ कि मैं ना कहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। एक गांव जैसा एरिया है, वहाँ पर मतलब छप्पर के से मकान छोटे छोटे से ऐसे बने हुए हैं, और उस जगह पर मैं ना खिचड़ी मटर के मतलब जो पीले रंग के चावल होते हैं वो बना रही हूँ। अच्छा। हाँ, मसाला भात जिसको कहते हैं यहाँ के लोग, वो बना रही हूँ। इतने में देखती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई आया है और मुझसे उसने आवाज़, मतलब ऐसा महसूस हुआ कोई आया है और मुझसे कुछ मांगना चाह रहा है। मैंने हल्का सा देखा और मैंने इशारा किया रुको हाथ से कि मैं अभी लाती हूँ। पहले ही जैसे बनाया मैंने परोसा मैं उनको देकर आई, तो वो साइड में बैठ गए बिल्कुल, मतलब जब तक मुझे पता नहीं कि ये कौन है। जब तक मैं उनके पास लेकर पहुँची और वो उठे, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे आशीर्वाद दिया। वो प्रसाद लिया जो मुझसे मांगा था उन्होंने, खिचड़ी का, और मतलब लेके खड़े हुए आशीर्वाद दिया। इतने में ही बच्चों ने मुझे आवाज़ लगाई कि मम्मी। मैं एकदम बेचैन हो गई कि मतलब मैं तो कहीं थी, तुमने मुझे आवाज़ लगा दी है। तो बच्चे उठे, मैंने मतलब इतनी बेचैन हो गई कि मेरे साथ मतलब बच्चों ने आवाज़ लगा दिया, मैं तो कहीं थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया हाथ उठाकर। तब तक मैं समझ नहीं पाई ये कौन थे। मैंने एकदम से अपने मंदिर खड़ी हुई और बच्चों को भी नहीं देखा, मैं सीधे मंदिर में खड़ी हो गई अपने देखने के लिए। उस टाइम मेरे पास बाबा की ना एक ओरिजिनल छोटी सी मूर्ति थी, मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। जब मैंने देखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मेरा बदन सुन पड़ गया। इस खुद साक्षात बाबा मुझसे भोग लेने आए हैं, मुझे भोग लेने आए। ये तो यही थे, बस मेरे मन में था कि ये तो यही थे, नहीं यही तो आए थे मुझसे भोग लेने। मतलब उन्होंने अपनी अनुभूति कराई है। हाँ, मुझे तो उसी टाइम मतलब कोई 4 से 5 के बीच का टाइम रहा होगा। मैं फटाफट मंदिर भागी चली गई, वीरवार का दिन था। मैं मंदिर गई, मैंने पंडित जी को सारी बात बताई अपनी, तो उन्होंने कहा वो आपको दर्शन देने और आपसे खिचड़ी का भोग लेने आए थे। वो मैं बाबा के बहुत अनुभव हुए हैं हर चीज़ में। मेरे दुखों में बाबा ने मेरी बहुत एहसास कराया है अपने आप को कि मैं हूँ। उन्होंने कभी टूट के बिखर नहीं दिया। मैं बता भी नहीं सकती कि मतलब मुझे इस टाइम बताते हुए कि क्या अनुभूति हो रही है। आज मुझे इतना सौभाग्य मिला है बाबा के बारे में बताने का, और वो भी द्वारका माई के सामने।
कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जी जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। अगर भक्त के मन में कोई भाव होते हैं वो बाबा वैसे ही पूरा करते हैं। बाबा को पता है कि मैं अपने भक्त से क्या चाहता हूँ, और वो यही चाहते हैं कि जो अनुभव आपके साथ हुए हैं वो सारे में शेयर। मेरी बेटी की शादी थी, उस टाइम भी मैं अपना लॉकेट बाबा का पकड़ा हुआ था, बाबा आप भी इलाज रखोगे। अच्छा। लोगों को देख के इतना मतलब लोग काफ़ी बढ़ गए थे। अच्छा, बस तो थोड़ा सा हाँ डर लग रहा था। डर लग रहा था, पर बाबा ने बिल्कुल इतने अच्छे से सब कुछ संभाल लिया ना। वो कदम कदम पे मेरे साथ हैं। उन्होंने मतलब मुझे यहाँ तक कि मेरे दुख की घड़ी में भी बाबा ने मुझे अपनी हिम्मत नहीं टूटने दी मेरी। हर पल आपके साथ, हर पल मैं आपके साथ हूँ। बाबा ने कहा है ना 11 वचन में, जो सीढ़ी में आएगा आप दूर भगाएगा, चढ़े समाधि सीढ़ी की पर पैर तले दुख पीढ़ी पर त्याग सरी चला जाऊंगा, भागते तो दौड़ाऊंगा। तो जब भक्त पुकारते हैं तो वो दौड़े चले आते हैं। जैसा कि आप हर एनिवर्सरी पे मेरे बाबा मुझे अपने पास बुला लेते हैं। एनिवर्सरी कब था? हाँ, अभी 17 तारीख की थी। अच्छा, पर 18 को इस बार दर्शन हुए, गाड़ी एक दिन लेट थी। यहाँ महाराज की जय। क्या बात है। यहाँ तक कि एक मेरी 25वीं मतलब 24वीं एनिवर्सरी थी। मेरे मन में ये भाव था, काश बाबा मेरे को अपने सामने एक बार मेरी माला करवाते। अब तो खैर माला बंद है, माला करवाते। मैं तो अपने मन में सोच रही थी, मैं पास तक आई और पंडित जी ने मेरे हाथ में माला दी कि डालो इनके गले में। मैं देखती रह गई कि मैंने तो इनको बताया भी नहीं है और इनको भी दे दी कि ये कैसे, मतलब मेरे तो मन में भाव था और ये बाबा ने मेरे साथ करा दिया। मतलब आपके भाव पढ़ लिए ना बाबा ने। हाँ, और यही चीज़ अभी कुछ समय पहले मेरी बेटी के यहाँ हवन था, पूजा थी। मैं बाबा के दरबार के पास से ही हार खरीद रही थी। अभी पिछले मतलब 18 जो मंथ गया है, क्या था ये 18 जनवरी की बात है। मेरे मन में था कि मैं मतलब अपनी बेटी दामाद के लिए भी एक माला लूँ, उनके घर में पूजन है तो उनकी भी माला पलटवाऊँ। फिर मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे, वो क्या सोचेंगे कि इनकी माँ मतलब। और ये भाव मेरे मन में था। मैं सिर्फ पूजन के लिए 2 मालाएं लेके गई और मैं चमत्कार मेरे कि पंडित जी ने वहाँ खड़े करके उनकी ही माला पलटवा दी, वही माला हाथ में देके। क्या बात है, क्या बात है। बोल सही ना, नाथ महाराज की जय। बोला बाबा अद्भुत चमत्कार आपके साथ, अनंत चमत्कार किया। तो बाबा की लीला ही अपरंपार है, बाबा क्या नहीं कर सकते। तो जन्मदिन कैसा मना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से। शादी की सालगिरह कितने साल हो गए आप? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। और बाबा के साथ आपको कितने बता रहे हो? 10 से ज़्यादा ही हो गए। 10 से ज़्यादा। आप कुछ बोलिए बाबा के लिए, माइक दे दीजिए। बाबा का एक्सपीरियंस मैं क्या बताऊं। मतलब हर पल मेरे को, कई बार मेरे को काम में लगता है मेरे को काम नहीं मिला, मैं बाबा को याद करता हूं, अपने आप काम आना शुरू हो जाता है। मतलब मैं जब सोचता हूं कि बाबा मेरे इस बार काम नहीं है, इधर मैं सोचता हूं उधर काम आना शुरू हो जाता है। तो बाबा के चमत्कार और बाबा की लीला अपरंपार है। बाबा का स्नान मतलब बड़े भाव से कराते हैं। डेली पूजा करना, बाबा को श्रृंगार कराना, वो सब मैं करता हूँ, डेली मैं ही कराता हूँ ये। और चमत्कार तो बहुत है, मतलब मैं अपने शब्दों से बता ही नहीं सकते इस बारे में। थोड़ा सा बताइए। नहीं, मेरा तो मेन क्या काम का ही होता है कि कुछ भी हुआ था मैं बाबा से, जिस टाइम बाबा ने सब अपने आप कराया, बाबा से जो भी आगे सब कुछ हुआ। बाबा ने यहाँ तक कि घर बैठे रिश्ता भी बाबा ने सब चीज़ें उन्होंने करी, बस कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे 2 बेटियाँ हैं, कोमल और कशिश। बस बाबा की कृपा है, बाबा का हाथ है, उन्हीं का ही सब साथ है हमारे साथ। ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं हमारी कौन सुनेगा। तो बाबा सभी भक्तों की सुनते हैं जैसे आपकी सुनी। बोल साईनाथ महाराज की जय। एक मिनट ऐसे ही रहा की जय। और ये बाबा का स्वरूप है जो अनीता जी को जा रहा है,
और बाबा इनके घर जा रहे हैं और बाबा इनके ऊपर कृपा करें, इनके ऊपर ब्लेसिंग करें। हमेशा से बाबा की कृपा इनके परिवार पर बनी रहे। बाबा से यही अरदास करूंगी कि बाबा अपनी कृपा हम सभी साईं परिवार पर बनाए रखें। और कल का ही चमत्कार है जी। अभी कल ही करे ना दर्शन हमने, कल ही का ही चमत्कार है क्योंकि प्रसाद तो बाबा पे चढ़ाने नहीं दे रहे ना यार। मैं यही सोच रही थी कि मतलब प्रसाद तो मैं लाई भी नहीं और ना चढ़ा पाई, है ना। और जैसे मैंने चावड़ी के दर्शन करे, वहाँ पे जो उनकी गेट कीपर बैठी रहती हैं, उन्होंने मुझे बाबा का कपड़ा ओम साईं राम का और मुझे प्रसाद हाथ में दे दिया। मैं तो हैरान रह गई, धन हो गई कि मतलब बिन मांगे ही मुझे तो बाबा ने सब कुछ दे दिया। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना भीख। कि आपके मन में श्रद्धा थी ना, जब आपके मन में श्रद्धा है तो वो बाबा ज़रूर पूरी करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा कहते हैं जो भक्त मुझे दिल से याद करता है या जो भक्त मुझसे जो भी इच्छा रखता है, मैं उस भक्त की हर इच्छा पूरी करूँगा, जैसे आपकी करी। जैसे आपको शिरडी की तलब थी कि मैं बाबा से मिलूँ, लेकिन बाबा ने एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार बुला लिया। मैं ये इच्छा भी थी कभी मैं अपना ये अनुभव मैं बताऊं। अच्छा। पर आज वो भी पूरा हो गया। क्या बात है, ये भी बाबा का गिफ्ट दिया है। देखिए मुझे बाबा ने गिफ्ट दिया है, क्योंकि आपके भाव थे। तो बाबा ऐसी कृपा सभी भक्तों के साथ करना। ओम साई राम, जय साई राम।